जिन वर्वसहेन जेन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम संविदा शिरसा। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सव्यसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री नेमिचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जनवाणी माता की। जय बोलो विनम्र सागर जी महाराज की जय। कल 21 गाथाएं पूर्ण हो चुकी थी, आज 22वीं गाथा निश्चय काल के रहने का क्षेत्र तथा काल द्रव्य की संख्या का प्रतिपादन करते हैं। लोयायास पदे से इक के जेठिया हो इक्का रैनानम राशिव ते कालानु असंख्य दब्बाने। पढ़िए। तो यहाँ कहा जा रहा है लोयायास पदे से एक लोकाकाश के प्रदेशों पर जेठिया हुए किक्का, तो जेठिया मतलब जो स्थित हैं, कौन? एक स्थित हैं। रैनानम राशिव रत्नों की राशि के समान, ते कालानु असंख्य दब्बानी उन्हें काल द्रव्य के असंख्यात प्रदेश असंख्यात रूप उन्हें जानना चाहिए। तो ये बात यहाँ बताइए। लोयायास प्रदेश से एक जो लोकाकाश के एक प्रदेश पर जेठिया हुए का जो एक प्रदेश पर एक रूप में स्थित हैं। रत्नों की राशि अलग अलग होती है। रत्न कितने भी ढेर लगा दिए जाएं यहाँ पर पूरे, लेकिन फिर भी हम आसानी से एक रत्न को अलग उठा सकते हैं। भले ही ढेर में असंख्यात हो, लेकिन हैं सब एक दूसरे जुदे जुदे, आपस में जुड़े नहीं होते हैं। ऐसे ही यह कालाणु होते हैं लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक विराजमान, लेकिन फिर भी यह रत्नों की राशि के समान एक अलग अलग है। ठीक है, ये बात यहाँ समझाई गई है। और कितने, तो जब लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं, जो कालाणु कितने हो गए? ये भी असंख्यात द्रव्य हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है एक लोकाकाश के प्रदेश पर जो एक स्पष्ट रूप से स्थित हैं, किसके समान है? तो परस्पर में तादात्म्य संबंध के अभाव के कारण रत्नों की राशि के समान भिन्न भिन्न स्थित हैं। तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? तादात्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध एक क्षेत्र अवगाह स्थित होना, वो तो ठीक है, लेकिन संश्लेष भी तो एक क्षेत्र अवगाह स्थित होता है, संश्लेष संबंध भी। और तादात्म्य संबंध, तो तादात्म्य संबंध वो होता है जिसको कभी भी अलग नहीं कर सकते। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण, पुद्गल में रूप रस गंध स्पर्श गुण, तो ये जिसके जो गुण हैं उन गुणों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं तादात्म्य संबंध। देखिए, ये स्वभाव गुणवान व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है किससे बनता है? उनके गुणों से ही तो बनता है। स्वभाव बनेगा किससे? नेचर बनेगा किससे? हमारे गुणों से बनेगा। तो जो गुणों से प्राप्त होने के बाद जो हमारा नेचर बना है वही स्वभाव कहलाता है, जिससे हमारी पहचान होती है सामने वाले व्यक्ति कैसा है, तो वही तो स्वभाव कहलाता है, इसका स्वभाव कैसा है। तो ऐसे जीव की पहचान किससे होती है? उसके स्वभाव से। कौन सा स्वभाव है? ज्ञान दर्शन जानना दिखना उसका स्वभाव है, मुख्य। तो उससे जीव की पहचान हो जाती है गुणों के, उस गुण से ही उसका स्वभाव बनता है। गुण माध्यम है हमारे स्वभाव को बनाने में।
ठीक है, तो ये समझना चाहिए। तो यहाँ तादात्म्य संबंध के अभाव के कारण, तादात्म्य संबंध माने जिसको कभी भी अलग ना किया जा सके उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं। तो ऐसा रत्नों की राशि में तादात्म्य संबंध नहीं होता है, वहाँ तुरंत वह भिन्न भिन्न रहते हैं, अलग हो जाते हैं। इसीलिए अलग अलग स्वभाव अलग अलग गुण वाले होते हैं, लेकिन यहाँ इनका स्वभाव अलग अलग नहीं है। कालाणु का स्वभाव सबका एक जैसा ही है ना। रत्न भले ही अलग अलग रंग के होते हैं लेकिन स्वभाव भी उनका एक जैसा ही होता है। रूप रस गंध वर्ण, तो उसमें कलर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उसके पुद्गल के गुण हैं सब में एक जैसे ही रूप रस गंध स्पर्श ही पाए जाएंगे, चारों ही। तो ऐसे ही यहाँ पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बस संयोग संबंध है वहाँ पर। क्या है? संयोग, इसे आसानी से हम अलग कर सकते हैं। हमारे शरीर पर वस्त्रों का कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। जब चाहे पहन ली, जब चाहे अलग कर दिए। तो ऐसे ही यहाँ पर वो रत्नों की राशि के समान कालाणु हैं जो अलग अलग स्थित रहते हैं, एक दूसरे से मिले मिले नहीं रहते, भिन्न भिन्न है। कितनी संख्या के धारक हैं? असंख्य द्रव्यानि। तो लोकाकाश के कई प्रदेशों के बराबर संख्या के बराबर असंख्यात द्रव्य है। विशेष टीका में समझते हैं, जैसे जिस क्षण में अंगुली रूप द्रव्य के तेड़ी रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण में उसके सीधे आकार रूप पर्याय का नाश होता है। ठीक है ना। और उंगली रूप में से वह उंगली दोनों दिशाओं में द्रव्य है। तो इस तरह उत्पत्ति, नाश, द्रव्य, इन तीनों लक्षणों से युक्त द्रव्य के स्वरूप की सिद्धि होती है। ये बताया द्रव्य किसे कहते हैं। तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और सद्द्रव्य लक्षणम। सद्द्रव्य का लक्षण है, और सत क्या है? जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, वो सत माने अस्तित्व है। तो अस्तित्व उसी का इस संसार में हमेशा रहता है जो इन तीन गुणों से युक्त होता है, उत्पाद व द्रव्य से। तो जैसे इस प्रकार ये उंगली टेढ़ी हुई तो सीधी उंगली का वह हुआ और टेढ़ी उंगली का उत्पाद हुआ। उंगली दोनों अवस्थाओं में है, सीधी में भी और टेढ़ी में भी, तो उंगली द्रव्य हो गई। तो इस प्रकार हर चीज़ में हम ऐसे लगा सकते हैं, हर पर्याय में, हर द्रव्य में यह उत्पाद व द्रव्य घटित होता है। वर्तमान में आज यह जीव मनुष्य है, उससे पहले जो पर्याय थी उसका वह हुआ, मनुष्य पर्याय का उत्पाद हुआ। आत्मा द्रव्य है, उसमें भी वही थी और उसमें भी यही है। तो ऐसे प्रत्येक द्रव्य, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म, आकाश, काल, हर क्षण परिणमन कर रहे हैं उत्पाद व द्रव्य युक्त होते हुए। तो उसे ही द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य के स्वरूप की सिद्धि होती है। तथा जैसे केवल ज्ञान की प्रकटता रूप कार्य समय सार का, मतलब समय सार मतलब परमात्मा का उत्पाद होता है। तो केवल ज्ञान जैसे ही प्रकट होता है, केवल ज्ञान आदि की प्रकटता होती है, वैसे ही परमात्मा का उत्पाद होता है। और उसी समय निर्विकल ध्यान रूप जो कारण समय सार है उसका नाश होता है। कारण समय सार कौन है? परम ध्यान रूप जो आत्मा है ना। ध्यान रूप आत्मा का नाश होता है और केवल ज्ञान रूप परमात्मा का उत्पाद होता है। और दोनों के आधारभूत जो परमात्म द्रव्य है, उस रूप से वह द्रव्य है। तो दोनों में ही वह परमात्म द्रव्य बैठा हुआ था, ध्यान करते हुए भी, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी, तो वो द्रव्य है। इस तरह से द्रव्य की सिद्धि है। उसी तरह कालाणु के भी जो मंद गति से परिणत पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए हुए कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान समय का उत्पाद है, बीते हुए समय की अपेक्षा का विनाश है। और उन वर्तमान तथा अतीत दोनों का समभूत आधार भूतकाल द्रव्य से द्रव्य है। इस तरह उत्पाद व द्रव्य रूप काल की सिद्धि है। तो यहाँ ये काल की सिद्धि कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक समय की बात कही है, तो एक समय कब होता है? कालाणु जब मंद गति से एक पुद्गल परमाणु जब मंद गति से एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश पर पहुंचता है, उस समय को, उतने समय को एक समय कहते हैं।
तो एक समय जब वो प्राप्त कर रहा है इधर से उधर जाने में, तो बीते हुए समय का व्यय, अगले समय का उत्पाद, और जो बीच में था वहाँ भी कालाणु था, यहाँ भी कालाणु हैं, दोनों में ही काल द्रव्य है। तो समय माने काल, तो दोनों में काल द्रव्य विराजमान था, इसीलिए काल द्रव्य की सिद्धि उत्पाद व्यय द्रव्य रूप होती है। ये बात यहाँ समझाई गई है। तो ये शंका करते हैं, लोक के बाहरी भाग में कालाणु द्रव्य के अभाव से अलौकिकाश में परिणमन कैसे हो सकता है? जहाँ लोक के बाहर काल द्रव्य नहीं है वहाँ अलौकिकाश में परिणमन कैसे होता है? इस शंका का उत्तर यह है कि आकाश अखंड है, इसलिए जैसे चाक के एक कोने में डंडे की प्रेरणा से कुमार का सारा चाक घूमने लगता है, अथवा जैसे स्पर्श इंद्रिय के विषय का प्रिय अनुभव एक अंग में करने से समस्त शरीर में सुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार लोकाकाश में स्थित जो कालाणु द्रव्य हैं वो आकाश के एक देश में स्थित हैं तो भी सर्व अखंड आकाश में परिणमन होता है। इसी प्रकार काल द्रव्य शेष द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण होता है। ये बात समझना चाहिए। आकाश द्रव्य अखंड है, उसे चाहकर भी कितने भी आप खंड खंड करने के लिए कितने भी दुकान मकान दीवारें खड़ी कर दो, फिर भी आकाश द्रव्य कभी भी खंडित नहीं होता है, वो हमेशा अखंड ही रहता है। और उस अखंडता की विशेषता से यहाँ पर जो परिणमन हो रहा है वही परिणमन अलौकिकाश में भी चलता रहता है इस काल द्रव्य से। यहाँ काल द्रव्य से लोकाकाश में परिणमन चल रहा है, तो वह अखंड होने से वहाँ भी परिणमन में होता रहता है। ये बात समझनी चाहिए कालाणु से। जैसे कि हमने आकाश द्रव्य यहाँ पर पूरा विस्तार को प्राप्त था, ये हमने 4 दीवारें खड़ी कर दी, कमरा बना दिया। अब यहाँ आकाश किस रूप हो गया? कमरे रूप आकाश हो गया। लेकिन आकाश को तो आप तोड़ नहीं पाए, जैसे ही कमरे को हटाओगे फिर आकाश वैसा का वैसा ही जैसा पहले था। तो अखंड ही है हमेशा, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, कभी भी उसका ह्रास नहीं होता। ये खिड़की बंद कर दो। तो यहाँ शंका करते हैं, जैसे काल द्रव्य जीव पुद्गल आदि द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण हैं, वैसे ही काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण कौन है? इसी तरह काल द्रव्य भी अब ये प्रश्न किया कि काल द्रव्य तो जीव पुद्गल आदि द्रव्य परिणमन में सहकारी कारण है, लेकिन काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण कौन है? तो उत्तर, जिस तरह आकाश द्रव्य शेष सब द्रव्य का आधार है और अपना भी आधार है कि आकाश किस पर सारे द्रव्य टिके हुए हैं? आकाश द्रव्य पे। तो आकाश द्रव्य किस पे टिका हुआ है? स्वयं अब खुद जो, अरे भाई जो दूसरों को टिका सकता है, क्या उसमें खुद के टिकने की क्षमता नहीं होगी? तो पहले तो खुद टिकने की क्षमता होगी तभी तो दूसरों को टिका से पाएगा। तो पहले तो खुद पढ़ा लिखा होगा तभी तो पढ़ा पाएगा, है ना? ऐसे ही यहाँ पर बात है। इसी तरह काल द्रव्य भी सब द्रव्य परिणमन में सहकारी कारण हैं और अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है। तो जो स्वयं परिणमन कर लेगा वही तो सबको परिणमन करा पाएगा। भैया ऐसा होता है, ऐसा करो। तो काल द्रव्य किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह खुद इस योग्य है कि वो खुद अपने आप को परिणमन करता है और सबको परिणमन में सहकारी होता है। शंका, जैसे काल द्रव्य अपना उपादान कारण है और अपने परिणमन का सहकारी कारण है, वैसे ही जीव आदि सब द्रव्य भी अपने उपादान कारण और अपने परिणमन के सहकारी कारण है। रही उन द्रव्यों में परिणमन काल द्रव्य से क्या प्रयोजन है? तो उन्होंने प्रश्न कर दिया, काल द्रव्य स्वयं अपने उपादान से अपना परिणमन कर देता है, जीव आदि द्रव्य भी अपने उपादान से अपना परिणमन क्यों नहीं करते? काल द्रव्य का वहाँ क्या प्रयोजन है? तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि अपने से भिन्न बहिरंग सहकारी कारण की आवश्यकता न हो तो सब द्रव्यों के साधारण गति स्थिति अवगाहन के लिए सहकारी कारणभूत धर्म अधर्म आकाश द्रव्य हैं, उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि अपने से भिन्न बहिरंग सहकारी कारण की आवश्यकता ना पड़े तो सब द्रव्यों की जो साधारण गति के लिए धर्म द्रव्य, स्थिति के लिए अधर्म द्रव्य, अवगाहन के लिए आकाश द्रव्य हैं, सहकारी कारणभूत हैं, उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।
तो आवश्यकता सबकी अपने अपने प्रयोजन से है। जो जिसका लक्षण है उस लक्षण से उसकी आवश्यकता पड़ती है। उपादान सब में है। सुनो, उपादान सबके अंदर है, शक्ति सबके अंदर है, लेकिन अभिव्यक्ति किसी द्रव्य विशेष की हो पाती है। तो जैसे कि प्रत्येक इंसान के अंदर वही उपादान प्रकट हो सकता है जो अरिहंतों ने किया है, जो सिद्धों ने किया है, लेकिन अभिव्यक्ति कब होगी? जब समय आएगा तब होगी। और संसार में भी हम देखते हैं सब में एक जैसे गुण होते सभी आत्माओं में, लेकिन किसी ने अपने अंदर इंजीनियर बनाने की अभिव्यक्ति के लिए वो इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई IAS बन गया, कोई बहुत बड़ा इंटीरियर डिजाइनर बन गया, कोई वास्तुकार है, कोई ज्योतिषाचार है, आदि आदि कलाओं में कोई प्रतिष्ठाचार है। तो जो जिस योग कार्य में संलग्न है उसका सहयोग लेना ही पड़ता है। उपादान तो हमारे अंदर भी है, उपादान तो हमारे अंदर भी है सब कुछ ज्ञान पाने का, लेकिन अभी ना है, नहीं होने से जिसके पास जो है उसका सहयोग तो बाहरी कारण का सहयोग तो लेना ही पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना उपादान शक्ति है परिणमन करने की, लेकिन सहयोग में काल द्रव्य का ही सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर ही उसके निमित्त से ही हम वर्णन कर पाते हैं। ठीक है, ये बात समझनी चाहिए। और भी काल का कार्य तो केवल घड़ी दिन आदि से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, किंतु धर्म आदि का कार्य तो केवल आगम शास्त्र से ही माना जाता है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कार्य तो आगम से ही माना जाता है, क्योंकि क्या दिखाई दे रहा है कि धर्म द्रव्य हमें चलने में सहायक हो रहा है, अधर्म द्रव्य हमें रोकने में सहायक हो रहा है, दिख रहा है कहीं? नहीं, ये तो आगम से ही माना जाता है, उनका कोई कार्य प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता। इसीलिए काल द्रव्य का अभाव मानते हो, उसी प्रकार धर्म अधर्म का और आकाश द्रव्य का अभाव प्राप्त होता है। तथा जीव तथा पुद्गल ये ही दो द्रव्य रह जाएंगे। केवल दो ही द्रव्यों के मानने पर आगम से विरोध आता है। सब द्रव्यों के परिणमन में सहकारी होना ये केवल काल द्रव्य का ही गुण है। जैसे नाक से रस का आस्वाद नहीं हो सकता, जैसे नाक से रस का स्वाद नहीं ले सकते, ऐसे अन्न द्रव्य का गुण भी अन्न द्रव्य में के द्वारा नहीं किया जाता है। नाक का जो काम है नाक करेगी, जीव का काम है वो जीव करेगी। इसीलिए तो इन्हें इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां क्यों कहते हैं? जो इंद्र के समान अपने अपने विषयों में स्वतंत्र हैं, इन पर किसी की आज्ञा नहीं चलती, किसी की भी। इंद्र पर जिसकी आज्ञा नहीं चलती, इंद्र सबको आज्ञा देता है, उस पर आज्ञा नहीं चलती। ऐसे इंद्रियों पर किसी की इंद्री की आज्ञा नहीं चलती। स्पर्शन इंद्री नहीं कहेगी नाक से कि तू आज मेरा काम तुम कर लो, मैं आज आराम करूँगी, वो नहीं सुनेगी, तुम अपना काम तुम करो। हाँ, जहाँ पे सारी इंद्रियां अपने आप में इंद्र हैं, अहम इंद्र, मैं इंद्र हूँ, इस प्रकार वह स्वतंत्र होती हैं, इसीलिए इंद्रियां कही जाती हैं। उन पर किसी की आज्ञा नहीं चलती है, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने राजा हैं वो। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे जो काल द्रव्य का काम है वो काल द्रव्य ही करेगा, अन्य द्रव्य के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा मानने से द्रव्य संकर दोष का प्रसंग आवेगा। यदि दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्य काम करने लगेगा तो वहाँ पर उसकी अलग पहचान क्या रह जाएगी? संकरता आ जाएगी, वो भी ऐसा वो भी ऐसा एक जैसे हैं, तो ये तो इसलिए द्रव्य का लक्षण ही चला जाएगा। अब कोई कहता है कि जितने काल में आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में परमाणु गमन करता है उतने काल का नाम समय है, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो एक समय में परमाणु के 14 रज्जु गमन करने पर जितने प्रदेश आकाश में प्रदेश है उतने ही समय होने चाहिए, तो यहाँ पर कहा लेकिन ये भूल गए एक शब्द को लगाना है इसमें, मंद गति से, और वहाँ तीव्र गति से, वो भूल गए। शंका का निराकरण करते हैं कि आगम में जो परमाणु का एक समय में आकाश के एक प्रदेश दूसरे एक प्रदेश के साथ वाले दूसरे प्रदेश पर गमन करना कहा है, सो तो मंद गति की अपेक्षा से है, तथा परमाणु का एक समय में 14 रज्जु गमन करना कहा है, वो शीघ्र गमन की अपेक्षा से है। इसलिए शीघ्र गति से 14 रज्जु गमन करने में भी परमाणु को एक ही समय लगता है। इसमें दृष्टांत ये है, एक समय लगता है, जाता है तो उसे एक समय में 14 राजू पहुंच जाता है। तो अपने गति के ऊपर है, स्पीड।
वही हाथी को चलने में उतने किलोमीटर, क्या हाँ वो तो है तो समय ही, लेकिन चला तीव्र गति से। उदाहरण समझ लो, जैसे देवदत्त धीमी चाल से 100 योजन 100 दिन में जाता है ना। अब वो धीमी चलता है तो 100 योजन 100 दिन में चल पाता है। और यदि वही देवदत्त अपनी विद्या के माध्यम से शीघ्र गति से 100 योजन गमन करने में कहाँ गया, यदि वही देवदत्त विद्या के प्रभाव से शीघ्र गति के द्वारा 100 योजन एक दिन में भी जाता है, तो विद्या के माध्यम से 100 योजन एक दिन में चला गया। और कहाँ उसे सामान्य विद्या का प्रयोग न करते हुए सामान्य रूप चलने से 100 दिन लग रहे थे, तो उस देवदत्त को शीघ्र गति से 100 योजन गमन करने में 100 दिन हो गए क्या? नहीं हुए। तो इसी प्रकार किंतु एक ही दिन लगेगा। इसी तरह शीघ्र गति से 14 रज्जु गमन करने में भी परमाणु को एक ही समय लगता है, और मंद गति से गमन करने में भी एक समय लगता है। स्वयं विषयों के अनुभव से रहित भी यह जीव अन्य के द्वारा अनुभव किए हुए, देखे हुए, सुने हुए विषय को मन में स्मरण करके विषयों की इच्छा करता है, उसको अपध्यान कहते हैं। तो यहाँ अपध्यान कह रहे हैं कि किसे कहते हैं? शीघ्र होती है वो। जब आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाती है तो एक समय में 14 राजु गमन कर जाती है। वो 7 राजु या मध्यलोक से मुक्त होने पर वो शीघ्र गति है, तीव्र गति। तो यहाँ कहा जा रहा है, स्वयं विषयों के अनुभव से रहित भी यह जीव अन्य के द्वारा अनुभव किए हुए, हमने किसी विषय का अनुभव नहीं किया है, कोई भी इंद्रिय का विषय है उसको हमने अनुभव नहीं किया है पहले, लेकिन किसी को अनुभव करते हुए देखा है, या हमने सुना है उस विषय के बारे में कि अनुभव करते हैं, वो ऐसा खाते हैं, ऐसा करते हैं, तो ऐसा ऐसा लगता है। तो देखे हुए सुने हुए विषय को मन में स्मरण करने से विषयों की इच्छा होने लगती है, इसको अपध्यान कहते हैं। उस विषय अभिलाषा आदि समस्त विकल्पों से रहित और आत्म अनुभव से उत्पन्न स्वाभाविक आनंद रूप सुख के रस आस्वाद सहित वीतराग चारित्र होता है, और जो उस वीतराग चारित्र से अभिनाभूत है वह निश्चय सम्यक तथा वीतराग सम्यक है, और वह निश्चय सम्यक्ति तीनों काल मुक्ति का कारण है। काल तो उस निश्चय सम्यक्ति के अभाव में वीतराग चारित्र का सहकारी कारण भी नहीं होता है, इसलिए काल द्रव्य ही है। काल द्रव्य को हे क्यों बताया? क्यों नहीं है उपादेय? उपादेय इसलिए नहीं है क्योंकि वह हमारे निश्चय सम्यक्त और मुक्ति में कारण नहीं है। तो यहाँ समझना चाहिए कि यहाँ उस विषय अभिलाषा आदि समस्त विकल्पों से रहित, जब हमारे अंदर में सारी विषय अभिलाषा से रहित हो जाते हैं, विकल्पों से रहित हो जाते हैं, आत्म अनुभव से उत्पन्न स्वाभाविक आनंद रूप जो सुख है, उस रस का आस्वाद सहित वीतराग चारित होता है, स्वाद सहित वीतराग चारित होता है। और जो वीतराग चारित से अभिनाभूत वह निश्चय सम्यक तथा वीतराग सम्यक कहलाता है, क्योंकि जब वीतराग चारित रहे तो कौन सम्यक कहलाएगा? सम्यक कौन सा होगा? चारित्र वीतराग है तो सम्यक कौन सा होगा? वीतराग सम्यक होगा। तो ऐसे ही वह निश्चय सम्यक थी, वह वीतराग सम्यक थी, तीनों कालों में मुक्ति का कारण है। काल तो उस निश्चय सम्यक के अभाव में वीतराग चारित्र का सहकारी कारण भी नहीं होता है। यदि निश्चय सम्यक नहीं है तो वीतराग चारित्र के प्राप्ति में काल द्रव्य कोई सहकारी कारण नहीं होता है, इसीलिए काल द्रव्य हे कहा है। ऐसा भी कहा है कि बहुत कहने से क्या, जो श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वह सब सम्यक्त का महात्मा है। यहाँ तात्पर्य यह है कि काल द्रव्य दान द्रव्यों के विषय में परम आगम के अविरोध से ही विचारना चाहिए। वीतराग सर्वक का वचन प्रमाण है, ऐसा मन में निश्चय करके उनके कथन में विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाद में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, अनुराग द्वेष संसार की वृद्धि होती है। तो यहाँ तात्पर्य यही है कि जो काल द्रव्य आदि अन्य द्रव्यों को विषय बताया गया है, काल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन 4 द्रव्यों का जो विषय बताया गया है पुद्गल, तो इनको परम आगम से अविरोध, बिना विरोध के स्वीकार करना चाहिए कि जैसा आगम में कहा है वह हमें स्वीकार है कि ये वीतराग सर्वज्ञ का वचन प्रमाण है। उनके सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जान रहे हैं,
और वीतराग हैं, राग द्वेष से रहित हैं, इसीलिए उनके वचन प्रमाणित हैं। क्योंकि जो राग द्वेष से सहित होता है वही उल्टा सीधा बोलता है, और जो अज्ञानी होता है, सब कुछ देख नहीं रहा होता है, वो भी उल्टा सीधा बोलता है। तो ये तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आत्मविदेशों से जान रहे हैं और राग द्वेष से रहित हैं, इसीलिए इनके वचन अन्यथा नहीं हो सकते, प्रमाणित हैं। ऐसा निश्चय करके उनके कथन में किसी प्रकार का विकल्प ना करके काल किसने देखा, धर्मद्रव्य किसने देखा, धर्मद्रव्य किसने देखा, आकाश किसने देखा, सब कही सुनी बातें हैं। किसने क्या अनुभव किया पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सर्वज्ञ वितराग सर्वज्ञ का वचन अन्यथा नहीं है, प्रमाण हैं। और उसे निश्चय करके स्वीकार करो, विवाद मत करो, कि विवाद में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और राग द्वेष संसार की वृद्धि कारण होते हैं। इस प्रकार यह काल द्रव्य के व्याख्यान की मुख्यता से 5वें स्थल में 2 गाथाएं पूर्ण हुई। अब इसके आगे 5 गाथाओं से पंचास्तिकाय का व्याख्यान करते हैं। उनमें भी प्रथम गाथा के पूर्वार्ध में 6 द्रव्यों के व्याख्यान का उपसंहार और उत्तरार्ध में पंचास्तिकाय के व्याख्यान का आरंभ करेंगे, है ना। तो उसे पढ़ लेते हैं एक गाथा को, छोटी सी गाथा है। एवं छब्बेमिदं जीवाजीवप भेदो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम ना दब्बा पंचअत्तिकायादो। पढ़िए। इस प्रकार एवं माने इस प्रकार जीवाजीवप भेदो दब्बम, जीव और अजीव के भेद से, छब्बे विदम इदम यह द्रव्य, छब्बे उत्तम 6 वेद वाला उत्तम कहा गया है। काल विजुत्तम काल द्रव्य को छोड़कर नादब्बा पंचअत्तिकायादो शेष 5 द्रव्यों को अस्तिकाय जानना चाहिए। तो काल द्रव्य अस्तिकाय के अंतर्गत नहीं आता, बाकी के 5 द्रव्य अस्तिकाय है। अस्तिकाय किसे कहते हैं? जिसमें काय हो और अस्थि माने है, जिसका अस्तित्व, जिसका सत्य इस दुनिया में है, उसे अस्थि कहते हैं। और जिसको सत्य होने के साथ साथ जिसमें कायपना है, उसे अस्तिकाय कहते हैं। कायपना किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग से, प्रदेशों के संयोग से जो बने हैं वो काय रूप हैं। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, यह 2 या 2 से अधिक प्रदेशों के संयोग से निर्मित है। जीव असंख्यात प्रदेशी है, धर्म अधर्म ये भी असंख्यात प्रदेशी हैं, आकाश अनंत प्रदेशी है, अखंड है, और वो पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी प्रकार का है। इसीलिए वह भी काय रूप होता है जब वह 1 से अधिक प्रदेश वाला हो जाता है। तो इस प्रकार ये पांचों अस्तिकाय जानने चाहिए। काल द्रव्य रत्नों की राशि के समान हैं, अलग अलग रहता है, एक कालानुरूप रहता है, इसीलिए काय रूप नहीं बनता। तो काय रूप वही बनता है जो 2 परमाणु या 2 प्रदेशों के संयोग से प्राप्त होता है, वो काय रूप होता है। 2 या 2 से अधिक, है ना, प्रदेशों के संयोग से काय बनती है, तो वो वहाँ एक ही रहता है रत्नों की राशि के समान, इसीलिए वह अस्थि रूप है, काय रूप नहीं है। इस प्रकार यह बात समझनी चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है उपरोक्त प्रकार से जीव तथा अजीव के प्रभेद से द्रव्य 6 प्रकार कहे हैं, और वो 6 प्रकार के द्रव्य काल रहित, काल के बिना 5 अस्तिकाय समझने चाहिए। अस्तिकाय की 5 संख्या तो जान ली, अब उसके अस्तित्व और कायत्व का निरूपण करते हैं कल।